नमस्कार दोस्तों, हिंदी संस्कृति पी कुमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लिंग की परिभाषा, लिंग के भेद, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लिंग का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह या प्रतीक अथवा निशान। शब्द के जिस रूप से यह जाना जाए कि वर्णित वस्तु या व्यक्ति पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के द्वारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों की जाति का बोध होता है। देखिए, हिंदी में 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे पुल्लिंग कहा जाता है। जैसे राम, सूर्य, घोड़ा, कपड़ा, गुरुत्व, बचपन। देखिए, इन सभी में पुरुष जाति होने का बोध हो रहा है, तो इसलिए पुल्लिंग शब्द हैं। स्त्रीलिंग शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति होने का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे रमा, लता, शेरनी, तिथि, नदी, मिलावट, महिमा आदि। देखिए, इन सभी में स्त्री जाति होने का बोध हो रहा है, तो ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। संज्ञा के आधार पर लिंग निर्धारण। देखिए, संज्ञा के आधार पर जो लिंग निर्धारण किया जाता है वो 2 प्रकार से किया जाता है, प्राणीवाचक संज्ञा शब्द और अप्राणीवाचक संज्ञा शब्द। प्राणीवाचक संज्ञा शब्द ऐसे शब्द जिनमें प्राण अर्थात जो सजीव होते हैं वे प्राणीवाचक संज्ञा शब्द कहे जाते हैं। जैसे मनुष्य, पशु पक्षी आदि। देखिए, प्राणीवाचक शब्दों की शारीरिक रचना तथा विशेषताओं आदि को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह स्त्रीवाची है अथवा पुरुषवाची, क्योंकि सभी जीवित प्राणियों की शारीरिक बनावट में स्त्री के या पुरुष के लक्षण पाए जाते हैं। अप्राणीवाचक संज्ञा शब्द ऐसे शब्द जो निर्जीव पदार्थ या वस्तुएं हैं अप्राणीवाचक संज्ञा शब्द कहे जाते हैं। जैसे नदी, घर, पुस्तक, कलम, रोटी आदि। अप्राणीवाचक शब्द चूंकि निर्जीव होते हैं इसलिए उनमें इस प्रकार के कोई चिन्ह दृष्टिगोचर नहीं होते, इसलिए अप्राणीवाचक शब्दों में लिंग पहचानने में कठिनाई होती है। फिर भी सुविधा के लिए अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग को जानने के 2 प्रमुख आधार हो सकते हैं। पहला है वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का स्वरूप, दूसरा है संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण। देखिए, लिंग की पहचान के लिए कुछ सामान्य नियम दिए गए हैं जिनके आधार पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि दिया गया शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्दों की पहचान किस प्रकार से हो सकती है? पहला है अकारांत या आकारांत शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे राम, सूर्य, क्रोध, समुद्र, चीता, घोड़ा, कपड़ा, घड़ा, गधा आदि। देखिए, ये सभी शब्द क्या हैं? ये पुल्लिंग शब्द हैं। दूसरा है वे भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में त्वय, वय, यह होता है, वे प्राय पुल्लिंग होती हैं। जैसे गुरुत्व, गौरव, शौर्य, ये क्या है? ये भाववाचक संज्ञाएं हैं और ये पुल्लिंग शब्द हैं। तीसरा है जिन शब्दों के अंत में पा, पन, आव, आवा, खाना
जुड़े होते हैं वे प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे बुढ़ापा, मोटापा, बचपन, घुमाव, भुलावा, पागलखाना आदि। तो ये सभी क्या है, ये पुल्लिंग शब्द हैं। चौथा है वृक्षों, पर्वतों, दिनों, देशों, महीनों, ग्रहों आदि के नाम जो होते हैं वो प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे पीपल, हिमालय, सोमवार, भारत, नवंबर, सूर्य आदि। देखिए इनमें कुछ अपवाद शब्द भी होते हैं, जैसे ग्रहों में पृथ्वी। पृथ्वी क्या है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। और देशों में श्रीलंका, श्रीलंका शब्द क्या है, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। पांचवा है अनाजों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे गेहूं, चावल, बाजरा, चना, जौ आदि। लेकिन इनमें भी कुछ अपवाद होते हैं, जैसे ज्वार, मक्का, अरहर। ये सभी क्या हैं, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। छठा है रत्नों और धातुओं के नाम जो पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोना, पीतल, तांबा, लोहा, मोती, हीरा, पुखराज आदि। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है, जैसे चांदी। चांदी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। सातवां है सागरों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे अरब सागर, काला सागर, हिंद महासागर। तो ये क्या है, ये पुल्लिंग शब्द हैं, स्त्रीलिंग शब्द। तो स्त्रीलिंग शब्दों को कैसे पहचाना जाता है? पहला है आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लता, रमा, ममता आदि। तो ये शब्द क्या हैं, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। दूसरा है इकारांत शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रीति, तिथि, हानि आदि। ये शब्द क्या हैं, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं, लेकिन इनमें कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे कवि, कपि, रवि। ये इकारांत शब्द हैं, लेकिन ये तीनों शब्द क्या हैं, ये पुल्लिंग शब्द हैं। तीसरा है ईकारांत शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नदी, रोटी, टोपी, उदासी, बोली, चिट्ठी, पत्री, लेखनी, पोती आदि। तो ये क्या है, ये इकारांत शब्द हैं और ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। लेकिन कुछ इकारांत शब्द ऐसे होते हैं जो अपवाद होते हैं, जैसे दही, घी, पानी, मोती। ये चारों शब्द क्या हैं, ये पुल्लिंग शब्द हैं, लेकिन ये ईकारांत भी शब्द हैं, और ईकारांत शब्द होने के साथ साथ ये पुल्लिंग शब्द भी हैं। चौथा है आई, इया, आवट, आहट, ता, नी आदि प्रत्यय वाले शब्द भी प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लिखाई, डिबिया, मिलावट, घबराहट, सुंदरता, महिमा, ओढ़नी आदि। पांचवा है भाषाओं के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मराठी, गुजराती, मद्रासी, हिंदी, अंग्रेजी, कश्मीरी, असमिया आदि। छठा है नदियों और झीलों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रावी, गंगा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, यमुना, डल। ये नदियों झीलों के नाम हैं, और ये सभी नाम क्या हैं, ये स्त्रीलिंग हैं। सातवां है लिपियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे देवनागरी, रोमन, ब्राह्मी आदि। ये लिपियों के नाम हैं और ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। हिंदी तिथियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। ये सभी क्या हैं, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। देखिए लिंग से संबंधित कुछ विशेष बिंदु भी हैं, जैसे समुदायवाचक शब्द। समुदायवाचक शब्दों में भी कुछ पुल्लिंग माने जाते हैं, कुछ स्त्रीलिंग। जैसे पुल्लिंग शब्द हैं समुदाय, झुंड, गुच्छा, दल, समूह आदि। ये सभी क्या हैं, ये पुल्लिंग शब्द हैं। स्त्रीलिंग शब्द जैसे गड्डी,
सभा, समिति, मंडली, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। ये समुदाय के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं जिनमें कुछ पुल्लिंग शब्द हैं और कुछ स्त्रीलिंग शब्द हैं। शरीर के अंगों का लिंग निर्धारण। देखिए, शरीर के कुछ अंग पुल्लिंग माने जाते हैं और कुछ स्त्रीलिंग। शरीर के जो पुल्लिंग शब्द हैं जैसे हाथ, पैर, पेट, सिर, मस्तक, कान, घुटना, अंगूठा, नाखून, गला आदि। और स्त्रीलिंग शब्द हैं नाक, आँख, जीभ, उंगली, ठोड़ी, जांघ, भौं आदि। ये शब्द क्या हैं? ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। देखिए, कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे तोता, उल्लू, कीड़ा, खरगोश, कौवा, चीता, भालू, गैंडा, खटमल, मच्छर, गीदड़, कछुआ, बिच्छू, पक्षी, भेड़िया आदि। ये हमेशा पुल्लिंग रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। देखिए, कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो ऐसे शब्द जो सदा स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं वो शब्द हैं संतान, सवारी, मछली, मक्खी, मकड़ी, मैना, लोमड़ी, गिलहरी, कोयल, भेड़, बुलबुल, छिपकली, तितली, जूं, जोक आदि। देखिए, इन शब्दों के लिंग बदलने के लिए इन शब्दों के लिंग बदलने के लिए इनसे पूर्व नर या मादा लगाया जाता है। जैसे नर मछली, ये क्या है? ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। अगर इसके आगे हम लगा देंगे मादा मछली तो ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। उभयलिंगी शब्द। कुछ शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों रूपों में प्रचलित होते हैं। यदि वे स्त्री के लिए प्रयुक्त हों तो स्त्रीलिंग कहलाते हैं, यदि वे पुरुष के लिए प्रयुक्त हों तो पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे राजदूत, डॉक्टर, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, मैनेजर, प्रोफेसर, सचिव, सभापति, निदेशक। ये क्या है? ये उभयलिंगी शब्द हैं। ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में ही प्रयोग किए जाते हैं। कि उभयलिंगी शब्दों की पहचान क्रिया से होती है। जैसे डॉक्टर आ चुके हैं और दूसरा है डॉक्टर आ चुकी हैं। तो पहली क्रिया जो है वो पुल्लिंग है और दूसरी क्रिया जो है स्त्रीलिंग है। तो इसके आधार पर हम पहचान सकते हैं कि संज्ञा शब्द जो है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। कुछ अन्य पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द। तो ये शब्द हैं पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द। पहला पुल्लिंग शब्द है कवि। कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? कवयित्री। दूसरा शब्द है विद्वान। विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? विदुषी। नेता। नेता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? नेत्री। महान। महान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? महती। साधु। साधु का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? साध्वी। दोस्तों, आपको पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, लिंग किस भाषा का शब्द है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है संस्कृत। लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है तीसरा, बुढ़ापा। देखिए, बुढ़ापा पुल्लिंग शब्द है। दया, निर्धनता और दुर्घटना, ये तीनों शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है तीसरा, सारस। सारस शब्द पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है अरहर। अरहर
स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, चना, बाजरा, उड़द, ये तीनों शब्द पुल्लिंग शब्द हैं। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है बनावट। ठीक है, बनावट स्त्रीलिंग शब्द है। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है दूसरा, सूर्या। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है पहला, कपट। कपट शब्द पुल्लिंग शब्द है। सुंदरता, मूर्खता, निद्रा, ये तीनों शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं। गीदड़ का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है तीसरा। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है पहला, संज्ञा। देखिए, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर होता है। स्त्रीलिंग शब्द है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है स्थापना। स्थापना शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है चौथा, परिषद। देखिए, परिषद शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। सहारा, सूचीपत्र और सियार, ये तीनों पुल्लिंग शब्द हैं। नेत्री शब्द का पुल्लिंग है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है पहला, नेता। तो नेत्री का पुल्लिंग शब्द होगा नेता। निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है तीसरा, मकड़ी। देखिए, मकड़ी शब्द जो है वो सदा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किया जाता है। कवि का स्त्रीलिंग है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है तीसरा, कवयित्री। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है दूसरा, पुल्लिंग। देखिए, दही पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है तीसरा, दारा। दारा शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है। हवा, कोयल और शिक्षा, ये तीनों शब्द क्या हैं? ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है तीसरा, व्यय। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है तीसरा, नकल। देखिए, नकल शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। रत्न, मोती और बचपन, ये तीनों शब्द पुल्लिंग शब्द हैं। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है पहला, सूचीपत्र। देखिए, सूचीपत्र पुल्लिंग शब्द है। किताब, गंगा, संसद, ये तीनों शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है दूसरा, संध्या। संध्या शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। धुआं, भत्ता, धावा, ये तीनों पुल्लिंग शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है पहला, मोती। देखिए, मोती पुल्लिंग शब्द है, ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है पहला, पानी। देखिए, पानी पुल्लिंग शब्द है। भानी, कहानी और रानी, ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है दूसरा, ठकुराइन। ऋषि का स्त्रीलिंग है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है तीसरा, ऋषिका। निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी में नहीं है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है तीसरा, कोयल। देखिए, कोयल शब्द का लिंग परिवर्तन हिंदी में नहीं है। देखिए, चाचा का स्त्रीलिंग शब्द होगा चाची, बहन का पुल्लिंग शब्द होगा बहनोई,
और भैंसा का स्त्रीलिंग शब्द होगा भैंस। अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है चौथा, पहला और दूसरा सही है। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है पहला, विदुषी। सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है सभा नेत्री। महती का पुल्लिंग शब्द क्या होगा, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है महान। साधु का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है पहला, साध्वी। देखिए, साधु का स्त्रीलिंग शब्द होगा साध्वी। दोस्तों, यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज पाने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।